नमस्कार। इनोवेशन ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से काफ़ी प्रश्न शुरू कर चुके हैं और कई वीडियो आपको मिल चुके होंगे। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको 30 प्रश्नों के माध्यम से 150 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखें, प्रश्नों के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक विधिवत हिंदी की पढ़ाई नहीं की है तो भी आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न में। ये सामने आपके प्रश्न आ रहा है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। यानी मैला आंचल कोई पुस्तक है और बड़ी प्रसिद्ध चर्चित पुस्तक है। ये आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, और इसके लेखक के आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास। आंचलिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष को माध्यम बना करके जब उपन्यास लिखा जाता है तो उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो आंचलिक उपन्यास लेखन में फणीश्वर नाथ रेणु बहुत प्रसिद्ध हुए। इनकी रचना है मैला आंचल, और इसके अलावा और भी इन्होंने जो रचना लिखी, ये अगली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है परती परिकथा। ये रचना है परती परिकथा। ये उपन्यास भी फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। तो दो प्रश्न इसमें मालूम हुए आपको, मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु और परती परिकथा के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये दो प्रश्न हुए। अब चलते आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये है आपका, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं। तोड़ती पत्थर बहुत चर्चित कविता है और ये कविता छायावाद में लिखी गई कविता है। और ये जो आपके राइटर सामने लिखे हुए हैं, इनमें छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावादी कवियों में 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक थे, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 रचनाकार छायावादी अति इम्पॉर्टेंट रचनाकार थे। तो ये तोड़ती पत्थर कविता इस तरह की है। वह तोड़ती पत्थर देखा जिसे इलाहाबाद के पथ पर, ये पंक्तियां हैं और लंबी कविता है। ये छायावाद में लिखी गई कविता जो प्रयोगवाद के दर्शन कराती है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सी कविता है जिसमें छायावाद में प्रयोगवाद के दर्शन होते हैं, तो वो कविता आपकी है तोड़ती पत्थर कविता, और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के स्तंभ लेखकों में से एक हैं और इन्होंने छायावाद में हिंदी जगत को एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसे कहते हैं मुक्त छंद दिए। मुक्त छंद के जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। निराला जी के अन्य लंबी कविताओं में जो बहुत पसंद आई वो कविता आपकी है भिक्षुक। भिक्षुक कविता भी निराला जी की है, ये लंबी कविता। इसके अलावा अन्य जो काव्य रचनाएँ हैं निराला जी की, उन काव्य रचनाओं में निराला जी ने लिखा अनामिका, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये सारी रचनाएं निराला जी की हैं। भिक्षुक और तोड़ती पत्थर ये लंबी कविता के रूप में हैं और ये आपके काव्य ग्रंथ हैं निराला जी ने लिखे। अनामिका, सरोज स्मृति, अणिमा, नए पत्ते, बेला, राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी की काव्य रचनाएं हैं। तो कई प्रश्न इसमें आपको मिले जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने संभव हैं। तो इस प्रकार से अब अगले प्रश्न में आते हैं। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। व्युत्पत्ति हमने पिछले वीडियो में भी बताया था संधि का विच्छेद करने के लिए। इसमें भी देखिए जब या वा रा के पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि संभव है।
देखिए या के पहले आधा वर्ण है तो ये नियम ये है कि ई अथवा उ अथवा री के बाद अन्य स्वर आए तो जो ये वाले वर्ण हैं ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा और ई के स्थान पर रा हो जाता है। अब देखिए इसमें या के पहले वा है तो या कब हुआ है, जब ई रहा होगा। तो देखिए जो आधा वर्ण है इसमें ई लगा दो तो वा है, वा में ई लगाया, छोटी ई वी और धन। अब आपको और कुछ नहीं देखना, क्या लिखा है, छोटा ऊ ये लिखा है, छोटा ऊ आधा ता लिखा है, उत्पत्ति हो गया। वी धन उत्पत्ति शब्द में ही सब लिखा है, कहीं अलग से आपको नहीं सोचना है। खाली नियम ये जानना है कि या वा रा के पहले आधा वर्ण है तो या तब हुआ है जब ई रहा होगा, तो आधे वर्ण में ई लगा दिया, छोटी ई या बड़ी, बड़ी ई लगाते तो वी हो जाता। वी कोई शब्द नहीं है, वी वा में छोटी ई की मात्रा, ये वी उपसर्ग है, ये हो गया। और अगला शब्द क्या होगा, छोटा ऊ ये लिखा है, आधा ता ये लिखा, पत्ती ये लिखा, वही सब लिख दिया। तो अब ये विग्रह आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए चारों से, कहाँ है सबसे पहला वी धन उत्पत्ति, यही मिल गया आपका उत्तर। अब देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, सब में इससे अलग है तो ये उत्तर नहीं होगा। तो वी धन उत्पत्ति यानी इसमें यण संधि है, यण संधि। ठीक, ये हुआ प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर अगले प्रश्न में आते हैं। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है, अक्षौहिणी। देखिए अब आप देखें, औ सामने दिख रहा है तो इससे आप देख सकते हैं कि आय और औ अगर दिखता है तो वृद्धि संधि होती है, लेकिन वृद्धि संधि तब होती है जब आ के बाद ए आय आवे तो आय हो जाए, और आ के बाद अगर ओ औ आए तो औ हो जाए। तो वहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कहीं नहीं है, अच्छा धन होनी है, अच्छा धन ऊहिनी है, अच्छा धन ऊहिनी है, अच्छा, तो ये देने विसर्ग है तो ये दोनों तो नहीं है। और अच्छा धन ओ नहीं होनी है तो ये भी नहीं हो सकता। सही उत्तर तो यही है, लेकिन ये कैसे है, इसमें कौन सी संधि है। अच्छा धन ऊहनी, आ के बाद आ के बाद अगर ओ आए, ई उ अथवा री, तो ये दोनों मिल करके क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जहाँ ऐसा है वहाँ पर गुण संधि है, गुण संधि है। अब देखिए अच्छ में छोटा आ, अच्छ छोटा आ है, और देखिए ऊहनी, ऊहिनी ना अड़ा हो जाता है, वो अलग का नियम है, व्यंजन संधि का है। अब देखिए ये आपका ऊ है तो होना चाहिए नियम से अच्छौहिनी होना चाहिए, ओ हो जाता है, ओ है तो ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है गुण संधि है, आ और ओ मिल रहा है तो ओ होगा, लेकिन ये हिंदी शब्दावली में शब्दकोश में ओ अच्छौहिनी शब्द नहीं है, अच्छौहिनी है, तो थोड़ा ये अपवाद है, अपवाद है। कभी कभी ये भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। सही विग्रह है अच्छ धन ऊहनी होगा, अच्छौहिनी हो गया है, यहाँ पर ओ न हो करके औ हो गया, अच्छौहिनी, और ना अणा में बदल जाता है, ये व्यंजन संधि का नियम लग गया है, वो अलग है।
इस प्रकार से सही विग्रह क्या है? छौणी का अच्छधन ऊहिनी, ये सही विग्रह है। और संधि कौन सी है? गुण संधि है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन संधि है तो गुण संधि होगी। शब्दों के मेल से जो विकार हो रहा है उसके आधार पर संधि का निर्धारण करते हैं। तो आ के बाद उ आया, ओ होना चाहिए, लेकिन वो शब्दावली में नहीं है, इसे अ हुआ, ये अपवाद के स्वरूप में गुण संधि है। फिर आगे आते हैं। एक सूचना है कि जो लोग इस चैनल में अभी भी नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दें, जिससे कि और लोगों को भी आप वीडियो देखने को मिल जाए, और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दिनकर में समास कौन सा है? समास तभी निर्धारित होगा जब उसका विग्रह हो। विग्रह दिया नहीं तो अब आप विग्रह करिए। दिनकर, दिन को करने वाला, दिन को करने वाला, करने वाला। अब देखिए को शब्द, इसका लोप कर दिया गया है, शब्द छोटा हो गया है। तो जहाँ पर कारक चिन्ह है, ये को क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। अब संबंध कारक के चिन्ह का अगर लोप है, जहाँ कारक चिन्ह लुप्त किए जाते हैं वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो उत्तर हो गया तत्पुरुष समास। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची हो, समूह के अर्थ में आवे तो द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास यहाँ वहाँ होगा जहाँ शब्द के बीच में और या व अथवा जैसे शब्दों का लोप हो, तो वहाँ पर द्वंद्व होगा। कर्मधारय समास में जहाँ पर विशेषण विशेष का भाव हो, उपमा अलंकार वाला शब्द हो या रूपक अलंकार वाला शब्द हो, वहाँ पर कर्मधारय होता है। तो इस प्रकार से दिनकर में तत्पुरुष होगा। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। वक्रतुंड यानी गणेश में समास बताइए। यानी इन्होंने एक तरह से विग्रह कर ही दिया है। गणेश तीसरा नाम, वक्रतुंड विग्रह होगा। वक्र है, वक्र है, तुंड जिसकी वह कोई, अर्थात गणेश। ब्रेकर में लिखा ही है, वक्र है तुंड जिसकी वह कोई, अर्थात गणेश। तीसरा पद प्रधान, जहाँ तीसरा पद प्रधान होगा वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि समास। पीछे हमने प्रश्न में बताया है कि द्वंद्व वहाँ जहाँ और या वा अथवा शब्द का लोप हो, द्विगु वहाँ जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, तत्पुरुष वहाँ जहाँ पर बीच में कारक चिन्हों का लोप हो। तो इस प्रकार से इसमें तीसरे पद गणेश की ओर ले जा रहा है। तो तीसरा पद प्रधान, तो वहाँ पर बहुव्रीहि होगा। जिस समास में पहला पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव होगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष होगा। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, कोई अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुव्रीहि होगा। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व होगा। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। वृत्ति किसका पर्यायवाची है? वृत्ति, ये चार विकल्प सामने लिखे हैं। पर्यायवाची पूछा जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? जीवन, जीविका, याचना, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, याचना का मतलब होता है मांगना, जीवन का मतलब जो आपका जीवन है, वृत्ति का मतलब होता है, वृत्ति मतलब जीविका, जीविका वृत्ति कहते हैं जीविका को। तो सीधा शब्द का अर्थ मालूम हो तो आप पर्याय जान पाएंगे। तो सामान्य सी चीज़ है कि जीविका, वृत्ति का अर्थ जीविका होता है। आगे प्रश्न में आते हैं। उत्सेक किसका पर्यायवाची है? देखिए, यह है मंथन, किसी चीज़ का मंथन करना। ज्ञान, ज्ञान। उदासी, जोश। तो उत्सेक का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा जोश। उत्सेक का अर्थ है जोश। ठीक, ये सामान्य से प्रश्न शब्द का अर्थ मालूम होने से पता चलते हैं। और फिर इसके बाद आता है, अगले प्रश्न में आते हैं।
चित्रक किसका पर्यायवाची है? चित्रक देखिए, बाघ का, हिरन का, बिल्ली का, मछली का। अब सबके पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए। वैसे बाघ के पर्यायवाची में क्या है? व्याघ्र, व्याघ्र, हरि, नाहर, पंचमुख, चित्रक, ये आपके बाघ के पर्यायवाची। तो यही चित्रक पूछा गया है, उत्तर आपको मिल गया बाघ का पर्याय है। हिरन के पर्यायवाची में क्या है? कुरग, कुरग, कुरंग, सुरभि, हरिण, ये हिरन के। बिल्ली के से बिडाल, बिडाल इसको कहते हैं। और मछली का सफरी, झस, सफरी, मेष, जलजीवन, ये पर्यायवाची हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सबके देख लीजिए। बाघ का पर्यायवाची व्याघ्र, हरि, नाहर, पंचमुख, चित्रक, केसरी, केहरी, सब आपके शेर के ही पर्यायवाची है, शेर बाघ। तो ये सब बाघ और शेर से रिलेटेड है। ये हो गए पर्याय। तो उत्तर बाघ होगा, चित्रक पर्यायवाची है बाघ का, और अन्य के एक एक दो दो पर्यायवाची सामने लिखे हुए हैं जो अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान दे लीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं। उत्कृष्ट का विलोम क्या है? उत्कृष्ट जो बहुत अच्छा है, अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। उत्कृष्ट का विलोम एकदम रटा होना चाहिए, निकृष्ट। उत्कृष्ट, निकृष्ट जो बहुत नीच, बहुत खराब, वो निकृष्ट कहलाता है। उत्कृष्ट जो बहुत अच्छा, तो इस प्रकार से विलोम हुआ। आगे प्रश्न में आते हैं। उन्मुख का विलोम क्या है? उन्मुख का मतलब है मुख सामने किए हुए, तो विलोम क्या? मुख पीछे किए हुए हो रहा। तो प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, तन्मुख। तन्मुख और उन्मुख ये दोनों पर्याय हैं। उन्मुख का ये पर्याय है, यानी उन्मुख और सन्मुख दोनों एक अर्थ रखते हैं। विलोम ये आपका विमुख होगा, ये इसका भी और इसका भी, दोनों का विलोम है। यानी उन्मुख और सन्मुख दोनों का विलोम विमुख है। अगर परीक्षा में कभी कभी सन्मुख का विलोम पूछ ले तो विमुख ही होगा, उन्मुख का विलोम विमुख होगा। सन्मुख और उन्मुख पर्यायवाची हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। उपसर्ग किसका विलोम है? उपसर्ग जो पहले लगता है शब्द के वो उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो विलोम होगा, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होगा, प्रत्यय होगा। सीधा सीधा है, सामान्य, अति सामान्य है, इसमें ज़्यादा और डिटेल नहीं करना। आगे पढ़ते हैं। स्त्री जिसे उसका स्वामी प्रेम न करे। दुर्भगा, एक शब्द बताना है। दुर्भगा, स्वकीया, परकीया, प्रेम विहिता। आप देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। परकीया कहते हैं वह नायिका जो अपने प्रिय से मिलने के लिए, जो जिससे प्रिय मिलने के लिए आए, परकीया। और स्वकीया जो नायिका अपने प्रिय यानी प्रेमी से मिलने के लिए स्वयं जाए, यानी प्रेमी से मिलने स्वयं जाए, वो स्वकीया। स्वकीया, स्वकीय नायिका, और परकीया प्रेमी मिलने आए, जिससे प्रेमी मिलने आए, मिलने आए, ऐसी नायिका। इन दोनों के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद स्त्री जिसे उसका स्वामी प्रेम न करे उसे
दुर्भगा कहते हैं, और प्रेम विहीता ये अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से दुर्भगा स्त्री जिसे उसका स्वामी प्रेम न करे उसे दुर्भगा कहा जाता है एक शब्द में। आगे अगले प्रश्न में आते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है और जहाँ कठिनाई शब्द लगा हो उसके लिए एक उपसर्ग प्रयोग किया जाता है, वो है दुर। दुर उपसर्ग प्रयोग किया जाएगा कठिनाई के लिए। कठिनाई शब्द के लिए दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सब में दुस्साहस, इसमें दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुर्लभ, इसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुर्जन, इसमें भी दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और दुर्बोध, इसमें भी दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ये वाला तो नहीं हो सकता इसके हिसाब से कि दुर उपसर्ग इस पर प्रयोग नहीं है। अब दुर्जन, दुष्ट आदमी, और यहाँ क्या जो कठिनाई से समझ आए, दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट आदमी, दुष्ट या खराब, दुष्ट आदमी दुर्जन। दुर्लंघ है जिसे लांघा न जा सके, जिसे लांघा न जा सके और दुर्लंघ। तो ये दोनों उसके उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के अर्थ आपको पता है। अब दुर्बोध, बोध का मतलब होता है समझ। दुर्बोध जिसे कठिनाई से समझा जा सके, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। सही उत्तर होगा दुर्बोध। ठीक, फिर आगे प्रश्न में आते हैं। आगे प्रश्न में है केला का तत्सम शब्द क्या है? केला, केल, कदली, कदला, हस्तिफल। अब केला का तत्सम याद होना चाहिए, यानी किस मूल शब्द से केला शब्द बना है। तो केला का तत्सम रूप होता है कदली। केला कदली कहते हैं और बाकी सब गलत हैं। केला कदली। आगे आए, नेवला का तत्सम शब्द क्या है? नेवला शब्द, 4 विकल्प हैं। नेवला, ये तो एकदम देसी शब्द हो गया। नकुल, नकुला, नवला। नकुला, नवला ये दोनों शब्द गलत है, इसमें कोई मतलब नहीं, ये देसी शब्द है। हाँ, ये देसी शब्द है और ये तत्सम रूप है और ये अशुद्ध शब्द है। तो नकुल, नेवला का तत्सम शब्द है नकुल। नेवला का तत्सम नकुल। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। निखिल में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग का मतलब है जो प्रारंभ में लगा है। देखिए छोटी ई की मात्रा नाम में लगी हुई नी, बस, और खिल, तो ये आपका सामने मिल गया। निखिल जो उपसर्ग होता है जो पहले लगा हो, सीधा उतना पकड़ना और कुछ ज़्यादा देखना है। निखिल जैसे अब निर से बनने वाला जैसे है, इसमें वजह निर्वाह, ये निर्वाह है। जैसे जैसे आगे जैसे तो निर्वाह में निर लगेगा, निखिल में नी लगा है। वो उत्तर प्रश्न आपका मिल गया। अब आगे और जानने जो शब्द होते हैं तो उसके बारे में आप बात करते हैं। फिर आगे आते हैं। परिकीर्ण में किस उपसर्ग का? उपसर्ग मतलब जो पहले लगा हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है परिकीर्ण, परि ये लिखा हुआ, परिकीर्ण। परिकीर्ण में उपसर्ग परि है, जो प्रारंभ में लगा, बहुत सरल होता है, इसमें ज़्यादा और दिक्कत नहीं है। प्रारंभ वाले शब्द को छांट लीजिए, मूल शब्द को निकाल लीजिए। तो परिकीर्ण। आगे आते हैं। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? विकल्प हैं। बंधुआ मजदूर, ऐसा मजदूर जो बंधा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता, उसी के यहाँ केवल मजदूरी करनी है, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं।
अल्लाह की गाय, अल्लाह की गाय जो सीधा साधा ईमानदार हो उसे कहा जाता है। सीधा साधा ईमानदार, ईमानदार उसे अल्लाह की गाय। धोबी का गधा, धोबी का गधा का मतलब है कि एकमात्र साथी, धोबी का गधा। ऐसे में एक आता है धोबी का कुत्ता, जो किसी काम का नहीं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जो किसी काम का ना हो, निकम्मा हो, उसे धोबी का कुत्ता कहते हैं। धोबी का गधा वैसे कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन फिर भी धोबी का गधा जो बड़ा साथी हो, धोबी के काम में आने वाला व्यक्ति, जानवर, धोबी का गधा। और इसमें बंधुआ मजदूर मतलब बंधा हुआ मजदूर, बंधा हुआ मजदूर, यानी जो और कहीं मजदूरी नहीं कर सकता, एक ही जगह पर फिक्स है, वो बंधुआ मजदूर। अब कोल्हू का बैल, सही उत्तर इसका यही होगा, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल, कोल्हू एक यंत्र होता है जिसमें तिलहन पेरा जाता है, जिससे तेल निकालते थे, और उसमें बैल को लगा दिया जाता था, और जो दिन भर लगा रहता था, पेरता रहता था। आँख में पट्टी बांध दी जाती है और चुपचाप वो पेरता रहता है, दिन भर बड़ी मेहनत से काम करता है। जहाँ यही है कठिन परिश्रम करने वाला, जो बहुत मेहनत करता है तब तिल से निकलता है। तो कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कोल्हू का बैल ये मुहावरा होगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न में। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमर कसना, कोई काम करने के पहले जब आप कमर में अंगोछा या और कोई चीज़ बांध करके तैयार हो जाते हैं, तो बस वहीं से आए मुहावरा। कमर कसना का मतलब है दृढ़ निश्चय कर लेना, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना कि काम मुझे करना ही है, तो वो है आपका कमर कसना। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। खून खौलना, आदमी का खून कब खौलता है? जब बहुत गुस्से में होता है, बहुत क्रोधित होता है, तो खून खौलना। तो आप देखिए, अब यहाँ विकल्प है, सांस तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना। विकल्प आपके सामने है, बहुत गुस्सा होना, खून खौलना, बहुत गुस्सा होना। आराम से मिल गया, मतलब समझ में आ जाए तो पता चल जाता है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। चलिए, आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग इस चैनल में नए हैं, उस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो के लिंक जल्दी से जल्दी मिल जाया करें, और कम से कम इसको लाइक कर दें, जिससे एक वीडियो बढ़े आगे और सब लोग आगे देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आगे प्रश्न में हम देख रहे हैं, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। यानी वर्तनी का मतलब स्पेलिंग, कौन सा शब्द है जो शुद्ध हिंदी में सही से लिखा है, उन 4 विकल्पों में हमें जानना है। प्रत्युत्तर, 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 प्रत्योत्तर। आप देखिए, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, यानी प्रति मतलब बदले में उत्तर देना। किसी ने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया, और उस उत्तर के बदले में जो उत्तर दिया उसे प्रति उत्तर कहते हैं। यानी शब्द सही क्या है? प्रति धन उत्तर। आप देखिए, ये यहाँ पे संधि हो गई, छोटी ई है और या अन्य आया, तो ई बन गया या में, तो प्रा और आधा ता रह गया, ई बन गया या, और छोटा ऊ की मात्रा ये लग गई, और बाकी ये सब लिखा ही है। तो प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, तो यहाँ 4 मिलान कर लीजिए चारों में, प्रत्युत्तर ये आपका सामने लिखा हुआ है, ये आपका विकल्प सही होगा। संधि से बना हुआ शब्द है, जोड़ से बना हुआ शब्द है, यह संधि है इसमें, इस प्रकार से शब्द बना कौन सा, तो ये सही शब्द होगा प्रत्युत्तर। ठीक, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। ये शब्द है आपका, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द फिर इसमें चाटना है। अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति। देखिए ये क्या है? अतिशय, अतिशय और उक्ति, यानी बहुत ज़्यादा कथन। ये देखिए, अतिशयोक्ति, आ ऊ मिलकर के ओ होता है, ये संधि यहाँ भी लग रही है, छोटा है, आ ऊ मिलकर के ओ होता है, तो हम लगा दें वही अति स, और या में ओ की मात्रा लगाया, ओ और अधिक ये ति। अब इससे मिलान कर लीजिए, अतिशयोक्ति। यहाँ कौन सा विकल्प है? अतिशयोक्ति,
अति बड़ी की मात्रा लग गई, ये गलत आता है, इस मात्रा नहीं आते इसमें, तो पहला वाला विकल्प आपके सामने है, यही सही होगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, आ ऊ मिलकर के ओ, गुण संधि, यहाँ पर इसमें गुण संधि से बना हुआ शब्द है। इस प्रकार से सही उत्तर अतिशयोक्ति, ऊपर वाला नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ये चारों लिखे हुए हैं। भय, ये भयानक रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव है। घृणा, ये विभत्स रस का है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्रोध, ये रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र। और शोक, ये करुण रस का स्थायी भाव है। अब आप मिलान कर लीजिए, पूछा गया रौद्र रस का स्थायी भाव, बस ये रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। 9 रस होते हैं, और जो अन्य 6 हैं वो कौन हैं, उनके क्या हैं? जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और वीर, और उसके बाद आपका है अद्भुत रस, अद्भुत, इसका है विस्मय। फिर इसका आपका है विभत्स हो गया, भयानक का भय हो गया, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके सामने 9 रस और उनके स्थायी भाव लिखे। ये रस है, ये रस है, और ये स्थायी भाव, और इसमें ये रस हैं और ये स्थायी भाव। ये तो 9 रस हो गए, जो अन्य परीक्षाओं में किसी में कुछ पूछा, किसी में दूसरा पूछ सकता है। ऐसे 9 रस के स्थायी भाव आप ध्यान से याद कर लीजिए। और इसके अलावा जो 2 रस और माने गए हैं वो आपका क्या है? भक्ति रस, भक्ति का ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति अनुराग। और वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का होगा वत्सलता, जिसे स्नेह भी बोलते हैं। अच्छा देखिए, आपने विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है, कहीं कहीं आपको शब्द मिल जाएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब भी घृणा होता है, तो कहीं कहीं ये शब्द भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से सभी रसों के स्थायी भाव साफ साफ यहाँ पर लिखे हैं, अच्छे से आप नोट कर ले और याद भी कर ले, कहीं न कहीं परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। चलिए फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में। किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर एक सा होता है? बहुत चर्चित छंद देखिए, चौपाई है, 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, इसमें पहला और अंतिम अक्षर एक नहीं होता है, ये सही उत्तर नहीं है। शोठा छंद, जिसके 4 चरण होते हैं, पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे में 13 मात्राएं, तीसरे में 11 मात्राएं, चौथे में 13 मात्राएं, और जिन चरणों में 11 मात्राएं हैं उनमें तुक होता है। और इसके बाद कुंडलियाँ ऐसा छंद है जो विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियाँ क्या है? विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है, संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद का मतलब है 6 चरण इसमें होते हैं, 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला। इसके अलावा और लक्षण इसमें है दोहे का
दोहा का अंतिम चरण, रोला का पहला चरण एक ही होता है, वही चीज़ दोहरा दी जाती है। और एक खास बात है, दोहा का पहला शब्द और रोला का अंतिम शब्द एक ही होता है। अब यही लक्षण से आपको इसका उत्तर मिलेगा। दोहा से शुरू हुआ है तो दोहे का पहला शब्द, और रोला से अंत हुआ है तो रोला का अंतिम शब्द एक ही है। यानी कहने का मतलब है कि जिस पहला शब्द जो है वही अंतिम शब्द है। और यही पूछा जा रहा है कि छंद का पहला और अंतिम अक्षर एक होता है, वो आपका कुंडलियाँ है। और इसी लक्षण के कारण इसको कुंडलियाँ कहा गया। जैसे सांप है, कुंडली मार करके बैठता है तो मुंह और पूंछ एक जगह आ जाती है। मुंह का मतलब पहला शब्द और पूंछ का मतलब अंतिम शब्द। तो इस लक्षण के कारण इस छंद को कुंडलियाँ कहा जाता है। तो उत्तर इसका क्या होगा? कुंडलियाँ। जिस छंद का प्रथम और अंतिम अक्षर एक सा हो उसे कुंडलियाँ कहते हैं। तो और कुंडलियाँ के और लक्षण क्या हैं? ये विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा के हैं और अंतिम 4 चरण रोला के हैं। दोहा का अंतिम चरण रोला के पहले चरण में दोहरा दिया जाता है और दोहा का पहला शब्द रोला का अंतिम शब्द एक होता है। इतने लक्षण हैं कुंडलियाँ के। ठीक, ये हो गया आपका उत्तर। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं? अब देखिए, चौपाई, सोरठा, दोहा, रोला, ये जितने भी छंद हैं सब में 4 चरण ही होते हैं। 4 चरण, तो उत्तर होगा 4 चरण। ये याद रखने वाली बात है। दोहा, चौपाई कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, रोला, बरवय, हरिगीतिका, गीता और उल्लाला। सभी छंद ये मात्रिक छंद हैं और सब में 4 चरण होते हैं। दोहा का पूछ लिया, अन्य का अगर पूछा जाए तो सारे छंदों के लक्षण आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से भिन्न भिन्न परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं। तो जो बड़े चर्चित छंद हैं उनके लक्षण दिमाग में रखें जिससे हर प्रश्न आप कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुणधर्म है। कैसा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? पढ़ते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूल को मिलाए। 4 विकल्प दिए हैं, रूपक, यमक, उल्लेख, विभावना। हम चारों के बारे में बात करेंगे कि और उनके माध्यम से आप इसके मतलब को समझें। रूपक वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप या अभेद संबंध स्थापित किया जाए। कहने का मतलब है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक है। जैसे मुख चंद्रमा है, मुख को चंद्रमा मान लिया गया, इस प्रकार से वहाँ रूपक होगा। फिर यमक कहाँ होगा? जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और अलग अलग अर्थों में आवे, वहाँ यमक होगा। अब यहाँ देखिए कई शब्द हैं, बढ़त बढ़त, घटत घटत, शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन यहाँ पर अलग अर्थ नहीं है। तो बढ़त बढ़त, बढ़ते बढ़ते, दोनों के अर्थ एक ही हैं। घटत घट, घटते घटते, दोनों के अर्थ एक हैं, अलग अलग अर्थ नहीं है, इसलिए यमक नहीं हो सकता। अब उल्लेख है, जब किसी तथ्य को समझाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाएं तो उल्लेख कहते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ को भिन्न भिन्न तरीक़ों से नहीं बताया गया है तो उल्लेख नहीं है। विभावना वहाँ होता है जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना दिखाया जाए, यानी कार्य और कारण साथ साथ होते हैं। जब कारण बिल्कुल न हो और कार्य हो, वहाँ पर विभावना होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई गई तो विभावना, उल्लेख, यमक, सब ये तीनों नहीं हो सकते। रूपक कैसे है?
उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप और अभेद संबंध यहाँ पर कैसे माना गया। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी पानी के बढ़ जाने से, संपत्ति को पानी मान लिया, सलिल मतलब पानी, धन रूपी पानी के बढ़ जाने से, यानी और मन रूपी सरोज कमल, यानी संपत्ति को पानी और मन को सरोज मान लिया, कमल मान लिया गया। यानी जब तालाब में पानी बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो कमल बढ़ जाते हैं, कमल ज़्यादा हो जाते हैं। जब पानी ज़्यादा होगा तो कमल ज़्यादा हो गए। उसी प्रकार से अगर धन ज़्यादा हो जाता है तो आदमी का मन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति को सलिल और मन को सरोज मान लिया गया। उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप किया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। उत्तर होगा रूपक अलंकार। संपत्ति सलिल, मन सरोज, रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जलन, ईर्ष्या, कुढ़न, ये 3 शब्द हैं। ये इन 4 विकल्पों में से किसके पर्यायवाची हैं? आप बताइए। डाह का मतलब होता है जलन, जलन, ये देखिए जलन, डाह, जलन, सौतिया डाह, जलन। प्रेम उसका एकदम उल्टा है। उपासना अलग चीज़ है, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उत्तर मिल गया आपका डाह, यानी शब्द का अर्थ मतलब। तो जलन, ईर्ष्या, कुढ़न, ये सब डाह, यानी जाह को भी जलन ही कहते हैं, इसी के पर्याय हैं। उत्तर हो गया डाह। अगला है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? अरे व्यास सम्मान ये फिल्म, साहित्य, नृत्य, संगीत। तो सही उत्तर यही है कि व्यास सम्मान साहित्य के लिए ही दिया जाता है। उत्तर हो जाएगा साहित्य। साहित्य का सम्मान है भारत में दिया जाता है, ये आपका उत्तर होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 4 विकल्प आपके हैं। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी। अब देखिए इस प्रश्न में हम बहुत कई बातें, मूल चीज़ें बताना चाहते हैं आपको। ये बुकर पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल देशों के या आयरलैंड के लोगों को अंग्रेजी में उत्कृष्ट उपन्यास लेखन के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है, हम आपको बता दें उसकी डिटेल थ्योरी थोड़ा सा। ये पुरस्कार जो है ये हर वर्ष दिया जाता है अंग्रेजी के उपन्यासकार को, राष्ट्रकुल और आयरलैंड के लिए को। ये पुरस्कार जो शुरू किया गया था, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में ये पुरस्कार शुरू हुआ, प्रारंभ किया गया था। ये विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो है आपका नोबेल पुरस्कार। और फिर जो दूसरे नंबर पर पुरस्कार आता है वो आपका है यही बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की जो राशि है वो 60,000 पाउंड है। 60,000 पाउंड ये पुरस्कार राशि है। बुकर पुरस्कार की बहुत बड़ी राशि है, ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पहला पुरस्कार जो मिला था ये इस्माइल कॉम्टे को मिला। इस्माइल कॉम्टे को मिला था। खैर उससे पहले से हमारा मतलब नहीं। इन 4 विकल्पों में बुकर पुरस्कार। और हम आपको बता दें कि भारतीय मूल के लेखकों में से 5 लोग ऐसे हैं जिनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है। जिनमें से देखिए सारे लोग जो हैं ये भारतीय मूल के ही लेखक हैं, भले ही विदेशों में रह रहे हैं। जैसे सलमान रुश्दी हैं, विक्रम सेठ हैं, सब ये भारतीय मूल के ही लेखक हैं। सलमान रुश्दी तो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त करके वही रहते हैं। अभी सलमान रुश्दी के ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ था, बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो ये सब भारतीय मूल के 5 लोगों को मिला है। हम 5 लोगों के नाम बता देते हैं। देखिए उनके नाम हैं, एक टेक्निक है भारतीय 20 आका, इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। 20 का मतलब है BS नायपाल, BS नायपाल, BS नायपाल ये बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के लेखक हैं। और इनको 1971 में
इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 रचना है इन ए फ्री स्टेट। आप नोट कर सकते हैं 5 लोगों को बुकर पुरस्कार मिला है जो भारतीय मूल के हैं। उनमें वी.एस. नायपाल, B.S. नायपाल 1971 में, उनकी रचना अंग्रेजी की पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट। और फिर दूसरे नंबर पर सलमान रुश्दी को मिला, या शाह से सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी इनको, इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है और 1981 में मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन में। 1981 रचना का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन पे मिला गया है। अब फिर इसके बाद आते हैं वी.एस. नायपाल के, और इनके दोनों के बाद अरुंधति राय को 1997, अरुंधति ए से अरुंधति राय, अरुंधति राय को 1997 में मिला है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नोट कर सकते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पुरस्कार 97 में अरुंधति राय को दिया है। टेक्निक बताया 20 आका, B.S. नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय। और फिर के का मतलब यहाँ पर है किरण देसाई को मिला। के का मतलब किरण देसाई, किरण देसाई। किरण देसाई को जो पुरस्कार मिला है वो 2006 में मिला है, द इंटरेक्ट ऑफ द लॉस्ट के लिए मिला है 2006। और इसके बाद अरविंद अडिग लास्ट में है, ए से है अरविंद अडिग, अडिगा वो लिखा हुआ है। अरविंद अडिगा को 2008 में मिला है द लास्ट टाइगर के लिए मिला है। 2008 द लास्ट टाइगर रचना के लिए 5 लेखक ही हैं भारतीय मूल के जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर पर पुरस्कार आता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न में हमने दिखाया कि 5 लोग हैं, तो इसमें विकल्प में सलमान रुश्दी भी दे रखा है, अरविंद अडिगा भी दे रखा है, तो सबसे अंत में जिसको मिला उसको आप उत्तर के रूप में चुन सकते हो। वैसे हमने 5 को बता दिया है उत्तर। प्रश्न ये कह रहा है बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, कोई ईयर नहीं दे रहा है, तो अरविंद अडिगा को भी मिला, सलमान रुश्दी को भी मिला। देखिए, हमने 5 लोगों के नाम बता दिए, तो इसका उत्तर सबसे अंतिम वाला आप चुन लीजिए। 2008 में अरविंद अडिगा को मिला। तो ये हुआ, ये आपके 30 प्रश्न, और इसमें कई बातें आपको हमने बताई जो अन्य परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बस आज हमारा इतना ही है, फिर हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, नमस्कार।